हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th का बिजनेस स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे इंग्लिश मीडियम में, और अब हम जा रहे हैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करने, क्योंकि इनका जो है कल एग्जाम है। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया ना तो आपको बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इनको आज रात में पढ़ लो, अच्छे से इन क्वेश्चंस को रट लो, या जैसे मर्जी आप घोल के पी जाओ। तो आप अगर इनको अच्छे से याद कर लिए, जो भी आपने कर लिया, अगर इनको कर लिया ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और जो भी अगर आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हो आपके 11th क्लास में, उनको आप ये शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ जो भी आपके 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 से, जिसका नाम है व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा व्यापार और सुविधाओं का अर्थ विशेषताएं बताइए। यानी व्यापार सुविधाओं का अर्थ क्या होता है तथा उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। दूसरा है व्यावसायिक पेशे और रोजगार के बीच में कोई भी 3 नहीं 5 डिफरेंस कीजिए। कोई भी 5 अंतर बताइए व्यावसायिक में यानी बिजनेस में, पेशे में यानी प्रोफेशन में, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में। तीनों में 5 आपको डिफरेंस यहाँ बताने हैं। द्वितीयक उद्योग के प्रकार बताने हैं, अभी आपके द्वितीयक जो भी उद्योग है उसके प्रकार बताने हैं। चौथा है व्यापार के लिए आयात निर्यात और उसके व्यापार के लिए सहायक क्रियाओं का अर्थ बताना है आपको। ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहता है सहायक क्रियाओं को इंग्लिश में, और जो भी आपके आयात इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। ठीक है। अब आता है व्यावसायिक जोखिम अर्थ और उसके प्रकार बताना है यहाँ पे। इसका अध्याय 2 है जिसका नाम है व्यापारिक संगठनों के स्वरूप। यानी व्यापार के कितने संगठन होते हैं, उनके कितने स्वरूप होते हैं, कितने रूप होते हैं। साझेदारी की विशेषता है, प्रकार और भागीदारों के प्रकार बताइए। यानी आप लोग साझेदारी के बारे की विशेषता बताने, उसके बारे में बताना, ठीक है, उसका मतलब क्या है और उसके प्रकार भी बताने। देन आपको भागीदारों के प्रकार बताने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो साझेदार को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक, पार्टनरशिप कहते हैं। और यहाँ पे आपको प्रकार बताने, टाइप्स। आपको यहाँ पे पार्टनरशिप के टाइप्स बताने एंड पार्टनर्स के भी टाइप्स बताने। भाई कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं आपके पार्टनरशिप के अंदर। कंपनी की विशेषताएं और निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से बेहतर है, इसमें कोई अंतर बताना है। यानी आपको प्राइवेट और पब्लिक यानी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में डिफरेंस यहाँ बताने। कम से कम 5 डिफरेंस आपको यहाँ करने ही करने हैं। कंपनी के गठन का पूंजी अभिदान चरण ये क्या होता है, ये आपको यहाँ बताना है। संस्थापन प्रलेख संस्था के अंतर नियम पर आधारित सीधे प्रश्न और बहु विकल्पीय प्रश्न आते हैं। यानी ये MOA है आपका और ये है आपका AOA। ठीक है। इन पे आपके या तो सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय AOA। आप संस्थापक प्रलेख से क्या समझते हो, संस्था के अंतर नियम से क्या समझते हो, या आपको बहु विकल्पीय यानी MCQs क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिस पे तरह पूछा आपको बता देना है। ठीक। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अध्याय 3 सार्वजनिक निजी और वैश्विक उद्यम। ठीक है। जिसमें जो पहला है विशेषताओं के साथ सांविधिक निगम क्या है वो बताना है। सरकारी कंपनी और इसकी विशेषताएं बतानी है। देन आपको वैश्विक उद्यम यानी MNCs विशेषताओं के साथ बतानी है। MNCs कंपनी बतानी है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनीज। अब आपको अध्याय 4 आता है जिसका नाम है व्यापार सेवाएं। यानी जो भी आपके व्यापार की सेवाएं हैं कौन कौन सी हैं। पहला बैंक खातों के प्रकार, यानी बैंक के खाते कितने तरह के होते हैं। दूसरा बीमा के सिद्धांत, यानी बीमा के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, बैंक ड्राफ्ट का क्या अर्थ है वो यहाँ आपको बताना है। सेवाओं के प्रकार बताने की कितने तरह की आपकी सेवाएं होती है। ठीक है, व्यापार सेवा के अंदर। अध्याय 5 व्यापार के उभरते तरीके, यानी ये आपके न्यू मॉडर्न को दर्शाते हैं। पहला ई व्यवसाय का अर्थ और लाभ बताने, यानी आप अगर ई व्यवसाय कर रहे हो तो उसका लाभ क्या है और उसका अर्थ क्या होता है। दूसरा ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय के बीच अंतर, यानी ई व्यवसाय यानी जो भी आपका जैसे अमेजोन है, ठीक है, जो भी आपके ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और जो अभी ये बाहर लगाते हैं ठेले वाले, इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ आपको बताना है। इंट्रा बी कॉमर्स
ये भी आपको बताना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है देन अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है व्यवसाय और व्यावसायिक नैतिकता की सामाजिक जिम्मेदारियां, जिसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है सामाजिक जिम्मेदारियों की अवधारणा क्या है, उसका क्या मामला है, वो यहाँ आपको बताना है। ये आपको केस स्टडी के रूप में बताना है। निवेशकों, कर्मचारियों और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, यहाँ आपको बताना है कि इनके प्रति उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं। इसका लास्ट है व्यावसायिक नैतिकता और तत्व, यानी व्यवसायिक नैतिकता क्या होती है, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन किस किस से वो मिलके बना होता है, वो यहाँ आपको बताना है। फिर अब डिस्कस करते हैं अध्याय 7 जो है व्यवसाय वित्त के स्रोत, यानी क्या कहाँ कहाँ से आप बिजनेस के लिए फाइनेंस का जुगाड़ कर सकते हो या ला सकते हो, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप बिजनेस को के लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करवा सकते हो। पहला सामान्य शेयर्स, दूसरा डिवेंचर्स, तीसरा प्रतिधारित कमाई, यानी ये आपको बताना है। फिर आता है आपका अध्याय नंबर 8 जो है छोटा व्यवसाय, यानी जो भी आपके छोटे बिजनेसेस होते हैं। बौद्धिक संपदा का अर्थ बताना है। उद्यमिता विकास का अर्थ बताना है। ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका क्या होती है, यह आपको बताना है। फिर आपको बताना है NSIC और DIC के बारे में, यानी उसका अर्थ बताना है। स्टार्टअप को फंड करने के तरीके, यानी अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो तो उसके कहाँ कैसे कैसे आप फंडिंग करते हो, वो यहाँ आपको उसके तरीके बताने हैं। प्लस आपको बताना है अध्याय नंबर 9 है आंतरिक व्यापार, यानी जो आप देश के अंदर व्यापार करते हो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं की सेवाएं बतानी, कौन कौन सी सेवा प्रदान करते हैं वो। चेन स्टोर और कई दुकानों के बारे में आपको बताना है। डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी डिफरेंस बताना है। फिर देन इसके बाद है अध्याय 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ घरेलू व्यापार से अंतर, यानी पहले आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, फिर देन आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर क्या होता है। फर्मों और राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को और नेशन को, जो भी आपका राष्ट्र होता है उसको क्या लाभ होता है वो बताना है। विश्व व्यापार संगठन यानी जो भी आपका WTO है उसके बारे में बताना है कि भाई WTO क्या होता है, क्या काम करता है, कितने फीचर्स होते हैं इसके, वो यहाँ आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल दस्तावेज, यानी जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता, वो यहाँ आपको बताना है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अगर आप करके चले गए तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। बट इस वीडियो को आपको शेयर करना होगा, यही शर्त है, और आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, यही शर्त है। इनको रटना मत, अच्छे से पढ़ लेना जितना आपको समझ में आता है, जैसे आप पढ़ सकते हो। भाई देखो, जैसे आपकी मेंटेलिटी है, चाहे आप रटना चाहो रटो, पढ़ना चाहो पढ़ो, जैसा आपको करना है वैसे करो, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप करके चले गए तो आप पास हो गए, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो चलेगा, कि वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके 11th क्लास जिनका कल एग्जाम है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।